और मुंह देखी बात नहीं है। मैं कभी आंख बंद करके बैठता हूं, धीरेन्द्र कृष्ण जी का चिंतन करता हूं, तो मुझे प्रत्यक्ष ये बालाजी हनुमान जी के रूप में दिखते हैं। और मैं आपको एक घटना बताऊं, अब मेरे जीवन के तो 50 वर्ष चल रहे हैं भागवत सप्ताह कथा करते, राम कथा करते। पूरे विश्व में हम लोग कथा करने जाते हैं। अमेरिका, कनाडा आदि में हम 25-30 वर्षों से प्रतिवर्ष जाते हैं। कोरोना काल में 2 बार नहीं गए। तो 2022 की मैं आपको एक विचित्र घटना बताऊं। प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में अमेरिका में मनाता हूं और वहां अनेकों शिष्य भक्त लोग आयोजन करते हैं। तो 2022 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डियागो शहर में भागवत सप्ताह हम करके, फिर बगल में एक अनाहिम नाम का शहर है, वहाँ कथा कर रहा था मैं। इंद्रेश की माँ साथ में थी। तो प्रातः नित्य हवन के बाद में हम जब बैठे तो सब लोग मुझे वहाँ मिलने आते हैं। तो 10-5 लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सब वहाँ के हमारे हिंदू भाई मेरे पास में बैठे कैलिफोर्निया में और मुझसे पूछने लगे, ये ठाकुर जी, ये बागेश्वर धाम सरकार का बड़ा नाम और बड़ी उनकी आभा, बड़ी प्रतिभा और बड़ा यश आजकल टीवी में देखो तो यही दिखाई, ये सब क्या है? मैंने उनसे कहा, देखो, बागेश्वर धाम सरकार साक्षात मेरे हनुमान जी हैं और भगवान राघवेंद्र ने उनको समाज के कल्याण के लिए भेजा है और उनका जीवन उनके लिए नहीं। मैं वहां बता रहा था, मैंने कि कई दिन तक वो सोते नहीं है। केवल राष्ट्र चिंतन, केवल समाज के हित की परिभावना। और मैंने कहा वो तो साक्षात हनुमंत हैं। आप यकीन माने, इतनी वार्ता में कर रहा था और लोग बड़े भाव से सुन रहे थे, मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने कहा कौन का फोन है? मैंने मोबाइल उठाया, बात की, हाँ जी कौन? तो कहते हैं हम धीरेन्द्र कृष्ण बोल रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं ना कर करके। एक तो बुंदेलखंड की भाषा में इनके मुंह से इतनी प्यारी लगती है। बोले पिताजी हम प्रणाम कर रहे ना कर करके आपको। हमने कहा कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोले हम अभी 2022 में पहली बार लंदन आए थे। इधर इंग्लैंड में कथा चल रही थी, दरबार चल रहा था, तो हमने सोचा कि पूज्य श्री मुझे याद कर रहे हैं तो थोड़ा प्रणाम कर लें। मेरा मोबाइल स्पीकर पे था। जब इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि आप मुझे स्नेह से पिताजी कहते हैं, क्योंकि इंद्रेश के प्रति इनका बड़ा आत्मीय और दोनों की बड़ी मैत्री है। और ये चिरंजीव इंद्रेश से 1 महीना 4 दिन बड़े हैं, दोनों बराबर है, तो हमें तो बड़ा गौरव प्राप्त होता है। इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि पूज्य पिताश्री हमको याद कर रहे हैं तो थोड़ा प्रणाम कर लें। स्पीकर पे लोगों ने इस बात को सुना। आप यकीन समझे, 20-22 लोग बैठे थे, सब रोने लग गए, सबकी आंखों में नमी आ गई। हमने कहा अब आप बताओ। तो जैसा कि बानासर जी कह रहे थे, हिंदू राष्ट्र की जो परिभावना है वो केवल इनकी नहीं है, अनेक संतों का, अनेक महापुरुषों का, और राष्ट्र के 140 करोड़ और पूरी दुनिया में वास करने वाले जो 325 करोड़ हिंदू हैं, उन सबकी परिभावना आपसे जुड़ी है और वो सब आह भरी नजर से आपको देख रहे हैं। और मुझे लगता है ये कार्य अब निश्चित रूप से संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि लोग अब समझने लगे। आपको मालूम है, तकरीबन 25 लाख वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने कश्मीर बसाया था। 25 लाख वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने कश्मीर बसाया, और कश्मीर में जितने हमारे हिंदू भाई निवास करते हैं वो सब कश्यप ऋषि की संतान है।
एक ऐसा भारत माता को सपूत प्राप्त हुआ, उसने संतों के आशीर्वाद से, बागेश्वर सरकार की कृपा से भी, अब देखो धारा 370 हट गई, कश्मीर खुशहाल हो रहा है। 550 वर्षों तक संघर्ष किया। एक तो हिंदू इतने सुशील होते हैं, इतने सहनशील होते हैं। भगवान राम की जन्मस्थली पर, अपने ही राष्ट्र में और भारत राष्ट्र की आत्मा स्वरूप भगवान राघवेंद्र के मंदिर को निर्माण कराने में 550 वर्षों तक हम लोगों ने प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, और बिना किसी खून खराबे के बड़े सहज भाव से अब राघव श्री अवध में विराजित हो गए हैं, अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। काशी का कॉरिडोर बन रहा है, भगवान विश्वनाथ का कार्य आरंभ हो गया, और हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली पर भी कार्य अब शीघ्र शुरू होने वाला है। तो ये समस्त हिंदुओं जनमानस की जो भावना है, वो भावना आपके साथ में जुड़ी है। 151 कन्याओं का यहाँ विवाह महोत्सव हो रहा है, प्रतिवर्ष विवाह के आयोजन होते हैं, और अपने समाज के लिए श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये हमारे शास्त्रों में जो हिंदुत्व की परिभावना को निश्चित रूप में बताया गया है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन संतों के आशीर्वाद से श्री चिरंजीव धीरेन्द्र कृष्ण जी के जीवन में हमको देखने को मिल रहा है। हम सब लोगों की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, और आशीर्वाद दिया नहीं जाता, वो हृदय से स्वतः निकलता है। इस कार्य में आप सबकी भावनाओं के साथ निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने बहुत समय ले लिया, अब प्रवचन करते तो फिर तो समय और हो जाता। मैं बहुत बहुत व्यास मंच को प्रणाम करता हूँ, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के प्रति अपनी बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ, और बाबा बागेश्वर धाम, बाबा बागेश्वर सरकार से विनम्र अभ्यर्थना करता हूँ, आप यशस्वी हों, आप तपस्वी हों, आप तेजस्वी हों, और हम लोगों की परिभावना को जो निश्चित रूप से आप मूर्त रूप देना चाह रहे हैं, जिसमें सफलता प्राप्त हो रही है, शीघ्र सफलता प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। और आप सब लोगों के प्रति बागेश्वर धाम सरकार का जो आप सबको आशीर्वाद